हेलो। हेलो बच्चों। आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। आई एम ऑडिबल। Yes, sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ओके, सो आई एम वी आर ऑन ट्रांसपोजॉन्स, है ना? राइट। Yes, sir. जस्ट मिनट। Look here, transposons. We are discussing cloning vector. Which number it is? Transposons. Which number is transposons? हेलो बच्चों। हेलो। Sir, 9. आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। आई एम ऑडिबल टू यू। हम्म। बच्चों, आई एम ऑडिबल टू यू। Yes, sir. Yes, sir. Which number is transposons? Seventh. Seven. Okay. Transposons. So what the meaning of transposons? They are also called transposons, also called jumping Genes. Jumping gene. jumping genes, है ना? They discovered from, ये सब बता चुका हूं ना मैं आपको, सब हो चुका है ना? मेज। ओके, कहां से डिस्कवर किया है इन्हें? मेज से। ओके, हेलो। Yes, sir. या, Yes. है ना? सो ट्रांसपोजॉन्स दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुली, हम इन्हें यूज नहीं करते, लाइक बहुत ज्यादा यूज नहीं है इनका। लेकिन बिकॉज डीएनए में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, है ना? दे चेंज देयर लोकाई, है ना? जो समझे नहीं समझे, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं डीएनए, डीएनए पर। आई बात समझ में? तो इन्हें हम क्या कहेंगे? जंपिंग जीन्स। दे कैन ऑल्सो यूज एज अ क्लोनिंग वैक्टर। ये भी फॉरेन जीन को कैरी करने में हम यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? ओके, हेलो। Yes, sir. Yes, And there sir. is Sir. two elements. Two. There is two jumping gene in maize. They're called ACDS element. ओके, ये दो जो है जंपिंग जीन है, जो डिस्कवर किए गए थे कहां से? मेज से। इन्हें हम क्या कहते हैं? ACDS एलिमेंट। दैट मीन्स एक्टिवेटर एंड डिसोसिएटर।
ओके, एक्टिवेटर एंड डिसोसिएटर। क्लियर हुआ? Yes. नाउ द नेक्स्ट वेक्टर इज, सो जंपिंग जीन को हम बहुत सक्सेसफुल तो नहीं है ये एज ए क्लोनिंग वेक्टर, लेकिन बहुत ही थोड़े बहुत फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं ट्रांसपोजॉन्स का। दे आर डिस्कवर्ड बाय क्लिंटॉक, बारबरा मैकक्लिंटॉक, है ना। तो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने इन्हें क्या किया, डिस्कवर किया फ्रॉम द मेज। मेज में दो जंपिंग जीन्स देखने को मिलेंगे, ACDS एलिमेंट, एंड हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर एंड डिसोसिएटर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर Clear. हुआ बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट इज शटल वेक्टर। शटल वेक्टर, ओके। तो व्हाट्स आर द शटल वेक्टर? लाइक आपने देखा होगा जनरली जो वेक्टर्स हैं दे आर मल्टीप्लाई इन प्रोकैरियोटिक सेल। उनमें उनको हमने इस तरह से मॉडिफाई, है ना, वो जनरली किसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो, प्रोकैरियोटिक सेल। दे हैव अ ओराई साइट जो, है ना, रेप्लिकेशन को सपोर्ट करती है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। समझे मेरी बात? तो जनरली अभी तक हमने जितने भी जो है वेक्टर्स देखे हैं वो सब किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। किसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। बट subtle vector are created as such that they can multiply in both eukaryotic as well as prokaryotic cell. They can multiply in both eukaryotic as well as prokaryotic cell because they have two ORI site, which one support in the prokaryotic, one support the replication in the prokaryotic cell, and the another one support in prokaryotic. One in eukaryotic, one in prokaryotic. नहीं समझे? हेलो, हेलो बेटा। Yes, sir. So these vectors have two ORI site, one for eukaryotic cell and another for prokaryotic cell. So we can say they exist in both eukaryotic cell and E. coli. क्लियर? एंड इसका एग्जांपल है YEP, सुना है? YEP, YEP, this is called yeast episomal plasmid. YEP is a yeast episomal plasmid. Yeast episomal plasmid is a subtle vector, है ना। तो सटल वेक्टर जो है इनको हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है दैट दे कैन मल्टीप्लाई इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। सो, है ना, क्लियर? एंड द एग्जांपल ऑफ द सटल वेक्टर इज YEP। क्या है? YEP। क्लियर? हेलो। Yes, sir. एंड द नेक्स्ट इज ninth, phasmid। phasmid, बस आपको इतना लिखना कि किससे मिलके बना होगा phasmid। आप आइडिया लगा सकते हैं कुछ, किससे मिलके बना होगा? प्लाज्मिड प्लस
Bacteriophage. Bacteriophage. Plasmid plus bacteriophage. Okay, clear? Yes, sir. Okay, चलें आगे बेटा. Yes, sir. आइए. Yes, sir. ओके, चलिए आगे देखें. जस्ट मिनट. हेडिंग डालेंगे इसमें. नेक्स्ट 9th, vector for gene cloning in animal and plant cell. Okay, तो vector for gene cloning in animal and plant cell. Okay, clear? हेलो बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now look here. यानी हम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जीन क्लोनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, है ना. तो हमने हेडिंग डाला 9th एंड हेडिंग है वेक्टर फॉर द जीन क्लोनिंग इन एनिमल एंड प्लांट सेल. क्लियर? एनिमल एंड प्लांट. ठीक है. ओके, तो अगर हमें किसी एनिमल में और प्लांट्स में जीन क्लोनिंग करनी है तो हम कैसे करें. तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में आएगा, बहुत ज्यादा. आइए देखें. यू हर्ड अबाउट द टीआई प्लाज्मिड. टीआई प्लाज्मिड of the Agrobacterium tumefaciens. You heard about that? हेलो बच्चों. Sir, NCERT में पढ़ा था. हाँ हाँ, एनसीईआरटी में पढ़ा है ना. Yes. So Agrobacterium tumefaciens a pathogen of several dicot plants, है ना. तो बहुत सारे डाइकोट प्लांट में ये क्या कॉज करता है, पैथोजन है ये. एंड इट्स कॉजेज अ क्राउन गॉल डिजीज. कौन सी डिजीज कॉज करेगा ये? क्राउन गॉल. कौन सी डिजीज को कॉज करेगा? क्राउन गॉल. जस्ट अ मिनट, कैसे कॉज करता है देखें जरा. 1 मिनट में डायग्राम आपको शेयर करता हूँ इसका. जस्ट अ मिनट. देखिए यहाँ पे ये प्लांट है ना. तो एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस जो है ना, इसने अपना जो जीन है वो ट्रांसफर कर दिया इसके अंदर, है ना. टीआई प्लाज्मिड. टीआई प्लाज्मिड क्या है? दिस इज ट्यूमर. क्या है ये? तो बोलो बेटा. Tumor inducing gene. ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ओके, तो इसने जब इसके अंदर तो अपने जो उस फिगमेंट को, है ना, ठीक है, वो ट्रांसफर कर देता है ना. ट्रांसफर डीएनए कहते हैं उसे. ट्रांसफर डीएनए, टी डीएनए, है ना. वो क्या इंड्यूस करेगा? ट्यूमर. टी डीएनए मीन्स क्या है यहाँ पर? Tumor. नो नो, यहाँ पे टी ट्रांसफर डीएनए. ट्रांसफर डीएनए. और वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो जीन को ट्रांसफर कर सकता है किसके अंदर? प्लांट के डीएनए के अंदर. प्लांट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा वो. आई बात समझ में? एंड दैट इज कॉल्ड, है ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग. वो जीन जो है दैट इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग, है ना. क्या है वो? ट्यूमर इंड्यूसिंग. वो एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकता है. एक नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट कर सकता है? कैंसरस सेल में. नहीं समझे?
यहाँ कैंसरस का मतलब है ट्यूमर, ट्यूमर फॉर्म कर सकता है इस तरीके से, देखें क्राउन गॉल, एंड कॉज करेगा क्या, क्राउन गॉल डिजीज। नहीं समझे? हेलो बच्चे। नहीं सर, ये समझ नहीं आया। आएगा आएगा, डोंट वरी, आएगा, देखें आएगा, देखिए। द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, a pathogen of the several dicot plants, किसका, a pathogen of dicot plants का is able to deliver a piece of DNA known as tDNA, क्या कहते हैं इसे, tDNA, to transform normal plant cell into a tumor or direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen. This bacteria invades plants at the site of the wound, जहां पर कहीं कट जाता है प्लांट, वहां से ये प्लांट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा और अपने डीएनए को किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, प्लांट के डीएनए के अंदर, है ना, एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम आर नियर बाय सेल्स टू फॉर्म अ ट्यूमर कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज। नहीं समझे आप? हेलो बच्चे, बोला करो बोला करो। यस सर, आगे। Yes. When the bacterium contact a damaged plant cell, it deliver tDNA, transfer DNA fragment किस, from plasmid into the host cell। host cell यहाँ पे क्या है, प्लांट है, host cell यहाँ पे क्या है, प्लांट, that Yes, integrate sir. at random position in plant cell chromosome, and the tumor inducing plasmid of A. tumefaciens has now been modified into cloning vector which is no more pathogenic to the plant। अब हमने उसका पैथोजेनिक नेचर क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बट उसका जो डीएनए को ट्रांसफर करने का जो क्वालिटी है वो अभी भी हमने रखा। तो अब हम पैथोजेनिक जीन की जगह क्या ट्रांसफर करेंगे, अपना डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करवा सकते हैं उसकी हेल्प से। अब हम उसकी हेल्प से उस पैथोजेनिक जीन को हमने क्या किया, वहां पर रिमूव कर दिया, उस जगह हमने क्या डाला, अपना जीन ऑफ द इंटरेस्ट, और वो Yes, अपने sir. जीन, है ना, अब वो जीन जो हमारे इंटरेस्ट का जीन है, उस जीन को वो प्लांट के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। So now it is no more pathogenic to the plants, but it is still able to use the mechanism to deliver genes of our interest into a variety of plants as shown in figure below। नहीं समझे? हेलो बच्चा, समझ गए सर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? सो इस तरह से हम प्लांट सेल के अंदर अपना जो डिजायर्ड जीन है वो हम टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। समझे? बिकॉज हमने उसका जो पैथोजेनिसिटी है, जो पैथोजेनिक नेचर है, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया वहां से। हेलो बेटा, Yes, sir. क्लियर? इसका आप डायग्राम देखेंगे, जो दिस डायग्राम, इस तरीके से एक नॉर्मल सेल को, है ना, कैसे ट्यूमर सेल में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, और ये क्या कॉज करेगा, इट विल कॉज क्राउन गॉल डिजीज। ओके, Okay, sir. यस सर। एनी प्रॉब्लम इन इट? नो सर। ओके, नाउ देखें, अब एनिमल सेल में, ये तो प्लांट की बात हो गई, एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में कौन, किसका यूज करेंगे हम? एड्स के वायरस का। नॉट ओनली एड्स का वायरस, बहुत सारे वायरस हैं, है ना। तो देखें जरा, रेट्रो वायरसेस, देखें, फॉर एनिमल्स, फॉर एनिमल्स, है ना, फॉर जीन क्लोनिंग, उसी के अंदर लिखना है आपको, इन एनिमल्स। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, रेट्रो वायरसेस का, किसका यूज करेंगे हम इसमें, रेट्रो वायरस, है ना। तो इसमें हम यूज करेंगे रेट्रो वायरस।
समझे? तो रेट्रोवायरस के अंदर कैपेसिटी है क्या, एक नॉर्मल सेल को वो क्या कर सकते हैं, कैंसर सेल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा एड्स के अंदर भी क्या होता है, कैंसर। पता है आपको, एड्स में भी कैंसर होता है। हेलो, हेलो बेटा। Yes. Yes, sir. These viruses have ability to convert normal cell in normal cell into Cancerous cell. cancerous cell. ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हम अभी तो वो तो कैंसर कॉज करते थे, वो तो बीमारी है ना। वो कैंसर कॉज कैसे करते हैं, ये देखिए, ये हमारे डीएनए के साथ में, इनका जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस का, इट गेट इंटीग्रेटेड विद आवर डीएनए, और हमारी सेल को इंस्ट्रक्ट करता है वो पैथोजेनिक प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। समझे मेरी बात? हेलो, Yes, sir. है ना, हमारी सेल को ही ये इंस्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है हमारी सेल्स को टू प्रोड्यूस दैट पैथोजेनिक प्रोटीन्स जो हमें हार्म हार्म करते हैं। समझे नहीं समझे? यानी हमारी सेल को हमारे डीएनए से, मतलब अपने डीएनए को हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके हमारी सेल से ही वो पैथोजेनिक जो केमिकल है उसे प्रोड्यूस करवा रहा है ना। तो हम उसे हम क्या कर दें, हम उन्हें क्या कर दें, डिसआर्म। नाउ हम उन्हें क्या कर दें, डिसआर्म, है ना। नाउ वी डिसआर्म देम एंड यूज टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट। नहीं समझे? नाउ disarm, है ना, disarm, and now used to deliver desirable gene into animal cell। आपने डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म का मीनिंग क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ डिसआर्म? डिसआर्म करने का मतलब क्या होगा बच्चे? हेलो, Yes, sir. डिसआर्म का मीनिंग क्या है? सर हमने उसकी उसकी, कैपेबिलिटी को थोड़ा सा। यस, हमने उसके पैथोजेनिक नेचर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जो हार्मफुल केमिकल वो प्रोड्यूस करवा रहा था, जिससे हमें डिजीज हो रही थी, उसको हमने क्या कर दिया, उसे डिसआर्म कर दिया। नाउ वी यूजिंग देम टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन इनटू द एनिमल सेल। क्लियर? इनएक्टिव कर दिया, उसके जो पैथोजेनिक नेचर उसको खत्म कर दिया। समझे? हेलो बच्चों, Yes, sir. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Okay. क्या हम तो ये हुई बात हमारी किसकी, किसकी बात हुई, ये वेक्टर्स की। किसकी बात हुई हमारी, ये बात वेक्टर्स की। कोई प्रॉब्लम है इसमें? हेलो, नो सर। ओके, चले क्या आगे चले हम लोग? बोले? यस सर। Yes, ओके, चलिए ना हम नेक्स्ट बात करेंगे आपसे, कॉम्पिटेंट होस्ट। बस ये हो गया, वेक्टर खत्म हुआ है यहाँ पे। कॉम्पिटेंट होस्ट, अच्छा आपने जब टूल्स लिखा था, टूल्स में कॉम्पिटेंट होस्ट लिखा था क्या, टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी? यस सर। ओके, अच्छा आप मुझे बताइए, कॉम्पिटेंट होस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाई कॉम्पिटेंट होस्ट इज रिक्वायर्ड, व्हाई कॉम्पिटेंट होस्ट इज रिक्वायर्ड? हम्म, चलिए नहीं मालूम, कोई बात नहीं। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, है ना, with
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझे मेरी बात? तो कॉम्पिटेंट होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, यानी जिसके अंदर हम क्या करें, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करें, ट्रांसफर। आई बात समझ में? तो एक सेल को हमें कॉम्पिटेंट कैसे बनाना होता है कि इट विल टेक अ नेकेड डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग, कि वो सेल जो है वो अपने सराउंडिंग से डीएनए को अपने अंदर क्या कर ले, इंट्रोड्यूस कर ले। समझे मेरी बात? हाउ वी मेक अ सेल, हाउ वी मेक अ सेल competent, how we make a cell competent? Just look here. मैं दिख रहा हूं आपको? हेलो? Yes, sir. So Yes, what sir. I'm saying like how we can make the cell competent. What do you mean by competent? Competent का मतलब when cell become competent, like it start taking DNA from the surrounding. It start take up DNA from the surrounding. यानी सेल अपने पास अपने सराउंडिंग से डीएनए को अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कहां ले जाए, अंदर। नहीं समझे? समझ हेलो? गया। समझ गया। है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, है ना? यानी सेल्स जो है वो अपने सराउंडिंग से नेकेड डीएनए को ले ले। ठीक है, तो आइए जरा देखें। लुक, जस्ट मिनट। लुक हियर, कॉम्पिटेंट होस्ट है ना, तो कॉम्पिटेंट होस्ट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। आपको ये जो मैंने लिख भेजा है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, या मैं अलग स्लाइड में इसको पेस्ट करूं? दिखाई दे रहा है। ओके, आइए जरा देखें। तो है ना, क्या मेथड है एक सेल को कॉम्पिटेंट बनाने की, उसे ट्रांसफॉर्म करने की? तो देखें, तो देयर आर सेवरल मेथड्स of introducing the ligated DNA into the recipient cell, and recipient cell after making them competent to receive take up the DNA present in its surrounding. Okay, since DNA is a hydrophilic molecule, it is not a lipophilic, है ना? ये लिपोफिलिक नहीं है, कैसा है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। समझे मेरी बात? तो डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, इट इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। तो अब जब हाइड्रोफिलिक है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे कर पाएगा? नहीं समझे? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाइलिपिड मेम्ब्रेन है, तो अपने आप तो जाएगा नहीं डीएनए सेल के अंदर। समझे मेरी बात? हेलो? Yes, sir. मेरी बात समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे? क्योंकि लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है ना? अगर लिपोफिलिक, सॉरी, हाइड्रोफिलिक है ना, और जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाएगा? समझे? Yes, sir. नहीं समझे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखें। तो हमें सबसे पहले सेल को क्या करना होता है, डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट करना होता है। किससे? डाइवेलेंट कैटाइन। व्हाट डू यू, देखें यहाँ पे, जस्ट जस्ट मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवेलेंट कैटाइन? डाइवेलेंट कैटाइन मतलब समझते हो, कैल्शियम। डाइवेलेंट मतलब कैल्शियम, है ना? Yes, इट sir. कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट टू बी मेड कॉम्पिटेंट। पहले हमें बैक्टीरियल सेल को कैसा बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। समझे? टू टेक अप डीएनए, जिससे वो सराउंडिंग का जो डीएनए वो अपने अंदर ले जाए।
This is done by treating them with specific concentration of divalent cation, specific concentration of divalent cation such as calcium, which increase the efficiency, है ना, with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. तो जब हम डाइवेलेंट कैटाइन यानी कैल्शियम के साथ में, है ना, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह यूज करेंगे उसके अंदर, है ना, कैल्शियम क्लोराइड का जब यूज करेंगे तो सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, माइन्यूट से पोर्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर? and causes the DNA to precipitate into the outside of the cell or it may be improved DNA बाइंडिंग। अब देखिए, जैसे ही एक नॉर्मल सेल को हमने क्या किया, ट्रीट किया कैल्शियम को, है ना, क्लोराइड से, तो क्या हुआ, सेल क्या हो गई, कॉम्पिटेंट हो गई। और देखिए अभी जो जो डीएनए है वो सेल के से चिपक गया आके, वो सेल के कांटेक्ट में आ गया। नहीं समझे? यहां पर देखें, वो सेल की क्या आ गया, कांटेक्ट में आ गया। हेलो बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. या तो क्या हुआ, है ना, तो सेल की क्या आ गया, कांटेक्ट में। एंड देन हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन। देखें कैसे, देन हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या दिया, हीट शॉक। क्या दिया, वो हमने क्या दिया, सेल को हीट शॉक। उस सेल को हमने हीट शॉक दिया और हमने उसे क्या किया, आइस पे रखा, देन 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा और वापस पुटिंग देम ऑन आइस। आई बात समझ में? तो आप जैसे ही डीएनए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया, सेल कॉम्पिटेंट हो गई, हमने क्या किया, उसे हीट शॉक दिया, यानी आइस पे रख के, फिर उसे हमने 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई किया सेल पर, देन अगेन वी पुट बैक ऑन आइस एंड नाउ द बैक्टीरिया, द डीएनए जो है दैट एंटर इनसाइड द सेल, और वो डीएनए सेल के अंदर एंटर कर गया। नहीं समझे? हेलो हेलो बच्चों, Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? बोले? हेलो, आपको सुनाई नहीं देता है क्या बच्चों? यस सर, हेलो, समझने आ रहा है। आया नहीं आया? यस सर। तो Yes, हमने sir. क्या किया, हमने क्या किया इसमें, हमने सेल को सबसे पहले क्या किया, हमने सेल को सबसे पहले ट्रीट किया किसके साथ में, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, डाइवेलेंट कैटाइन के, है ना, डाइवेलेंट कैटाइन के साथ में। तो जो डाइवेलेंट कैटाइन है यानी कैल्शियम है, उन्होंने क्या किया, दे क्रिएट द माइन्यूट पोर्स, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में माइन्यूट पोर्स क्रिएट किए। आई बात समझ में? और अब वो पोर्स जो है, दे एक्ट एज अ सक्शन, वो खींचने लगे डीएनए को अपनी तरफ। तो डीएनए भी अंदर तो नहीं जा पाया, इतना बड़ा छेद नहीं हुआ कि डीएनए अंदर चला जाए। आई बात समझ में? डीएनए उसकी बाहर की सरफेस से क्या हो गया, चिपक गया, बाहर की सरफेस से क्या हो गया, कांटेक्ट में आ गया उसके। समझे? क्लियर? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, ओके। sir. एंड देन हमने क्या दिया उसे, हीट शॉक, देन वी गिव हीट शॉक। आई बात समझ में? हीट शॉक दिया, तो हीट शॉक में हमने क्या किया उसे, पहले हमने कहा रखा, Ice. पहले कहा रखा, आइस पर, देन, है ना, देन उन्हें टेम्परेचर दिया 42 डिग्री सेल्सियस, अगेन भी पुट देम ऑन आइस, और अब जो है उस सेल ने डीएनए को क्या किया, अपने अंदर एंटर कर लिया। समझे? प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया सेल के अंदर, और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जो भी मॉडिफाइड डीएनए है वो सेल के अंदर चला गया। क्लियर? सो इस तरह से हम एक सेल को क्या बनाते हैं, कॉम्पिटेंट।
इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yeah. नोट किया आपने? जो भी करना है आपने किया? सर थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझाता हूँ। देखिए, हमें सेल को सबसे पहले कॉम्पिटेंट का मतलब समझे आप। और द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट, यानी हम कॉम्पिटेंट सेल, किसी सेल को कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब है कि वो सेल अपने अगर आसपास में रखी हुई डीएनए को अपने अंदर इंटर कर ले, अपने अंदर ले जाए। समझ गए? मुझे अगर तुम्हें समझना है तो मेरे साथ बोला करो, हाँ समझ में आ गया। एट द एंड जब सब हो जाता है तो बोलते हो सर दोबारा समझा दीजिए। जैसे आप मेरे साथ में मुझे बोला करो, हाँ हाँ। हेलो, ये जो बच्ची है जिसने बोला दोबारा समझाइए, उससे बात कर यस रहा हूँ। सर। हाँ, इतना बात समझ में आया? कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है और द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट बोले? अगर उसकी सराउंडिंग में कोई डीएनए है तो वो उसको अपनी इसमें एंटर कर ले। अपने बॉडी के अंदर ले जाए, दैट इज द कॉम्पिटेंट। अब एक सेल को कॉम्पिटेंट कैसे बनाए कि वो अपने सराउंडिंग में जो डीएनए है उसे अपने अंदर इंसर्ट करे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, द सेल को हम किसके अंदर डालेंगे? कैल्शियम क्लोराइड के अंदर। किसके अंदर डालेंगे? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। है ना? तो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर जब डालेंगे, है ना, तो कैल्शियम क्या है? डाइवेलेंट कैटाइन है ये, यस सर। है ना? ठीक है, तो कैल्शियम जो है दैट क्रिएट द माइन्यूट पोर्स, वो छोटे छोटे पोर कर देगा सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। समझे? यस क्लियर? सर। तो जो पोर जब क्रिएट करेगा तो वो पोर के पास में जाके डीएनए क्या करेगा? उसके बिल्कुल उसके जाके सट जाएगा उसके पास में, उन पोर्स के पास में डीएनए, जहां यहाँ पोर्स होंगे, है ना, वहीं पर जाके डीएनए चिपक गया, जाके वहीं पर उनके कांटेक्ट में आ गया सेल के बाहर की सरफेस के। समझे? अभी अंदर नहीं गया, यस सर। सेल की सरफेस के बाहर आ गया, इस तरह से देखें, इस तरह से। जैसे ये, है ना, एक बैक्टीरियल सेल है, तो अभी डीएनए बिल्कुल इससे आके एकदम सट गया, इसके कांटेक्ट में आ गया, इस तरह से। समझे? यस सर। नाउ अब हमें इसे कहां लेके जाना है? सेल के अंदर। सेल के यस अंदर लेके सर। जाना है। तो सेल के अंदर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे क्या देना पड़ेगा? हीट। यस। हीट शॉक। क्या देना पड़ेगा? हीट शॉक। समझे मेरी बात? यस सर। तो हीट शॉक के लिए हम क्या करेंगे? सर पहले कहां रखेंगे उसे? पहले पहले हम आइस पे रखेंगे, फिर उसे हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, हाई टेम्परेचर यानी 42 डिग्री सेल्सियस। एंड देन अगेन हम कहां रखेंगे उसे? आइस पर। आइस सर। इस जब हम उसे हीट शॉक देते हैं तो होता क्या है, सेल के जो पोर्स है वो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। और नाउ वो जो डीएनए है दैट इजीली इंटर इनसाइड द सेल, वो आसानी से सेल के अंदर क्या कर सकता है? इंटर कर सकता है। और इस तरह से हमने सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। हेलो? यस सर, हेलो? आ गया समझ। किसी और को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? सर डीएनए को हीट शॉक के बाद दोबारा इस पे रख देते हैं। हाँ, ये पूरा प्रोसेस हीट शॉक में ही आता है। पहले आइस पे रखते हैं, फिर उसे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, अगेन उसे आइस पे रखते हैं। नहीं समझे? सर आगे। आइस, आइस, अगेन, देन 42 डिग्री सेल्सियस, अगेन आइस, इन दिस वे। ओके? हेलो? इस तरह से सेल जो है, जब हम उसे हीट शॉक देते हैं, नाउ सेल एबल टू टेक अप द नेकेड डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग, क्योंकि ये जो हीट शॉक है उन पोर्स को क्या कर देगा? इनलार्ज कर देगा, उन पोर्स को बड़ा कर देगा। हेलो?
Yes. Any problem in it? Tell me. No, I will sir. can any No. problem. If there is any problem, you can ask. Many times you can ask, no problem. बोलो. सर हीट शॉक हम्म, डीएनए को दिया गया है ना ताकि वो मतलब श्रिंक होके सेल के पोर्स में से घुस जाए. हाँ, ठीक है. क्योंकि पोर्स जो होते हैं जब हम डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं तो पोर्स बहुत स्मॉल होते हैं और छोटे पोर्स होते हैं. आई बात समझ में? जब हम हीट शॉक देते हैं तो पोर्स बड़े हो जाते हैं. ठीक है, जिसके अंदर वो आसानी से अंदर आ जाता है डीएनए. ओके सर, क्लियर है. क्लियर? एनीवन? सो डीएनए डायरेक्टली अंदर क्यों नहीं आ पाता है? बोले, डीएनए डायरेक्टली अंदर क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि सर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है. यस, वेरी गुड, है ना. इसलिए वो बाइलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर इंटर नहीं कर सकता. ठीक है. इट इज क्लियर टू यू बच्चों? Yes, sir. इसमें Yes, क्या sir. आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो प्लीज टेल मी. No, sir. No, sir. ओके फाइन. आइए चलते हैं आगे. अभी हमने अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वेक्टर की हेल्प से डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं. आई बात समझ. लेकिन कुछ कुछ ऐसी टेक्निक भी हैं जिनमें हम बिना वेक्टर के ही डीएनए को, हालांकि बहुत सक्सेसफुल तो नहीं है वो, लेकिन थोड़े बहुत उसमें हम उसका यूज कर सकते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर. तो हेडिंग हम क्या डालेंगे यहाँ पर? वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर. vectorless gene transfer, or simply we can say direct gene transfer. Direct gene transfer. ओके, क्लियर? तो हम डायरेक्ट बिना वेक्टर के हम सीधे सेल के अंदर जीन को, फॉरेन जीन को क्या करें? ट्रांसफर करें. इसके अंदर कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में? आइए हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. सबसे पहले बात करेंगे आपसे, आइए, माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन. तो माइक्रो इंजेक्शन जो है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें जो है, ओ सॉरी, ओके. तो माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं? वी वी टेक अ, पिपेट. समझ तो, पिपेट, पिपेट, Yes, sir. है ना. तो पिपेट, है ना, Yes, पिपेट sir. एक सेल लेते हैं और उसे होल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिपेट. एक सेल लेते हैं एंड उसे हम होल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिपेट. लुक, आई एम शोइंग यू, जस्ट मिनट, just a minute, how we hold it. In this way, okay, look, in this way. तो माइक्रो इंजेक्शन भी, है ना. तो हम क्या करते हैं, है ना, एक पिपेट लेते हैं, होल्डिंग पिपेट, जिससे हम सेल को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे. आई बात समझ में? एंड विद द हेल्प, है ना, एंड विद द हेल्प ऑफ नीडल, नीडल की हेल्प से, माइक्रो नीडल्स होते हैं. आप ये मत लगाना इंजेक्शन लगाने वाले, ये ऐसे डायग्राम दिख रहा है आपको, नेकेड आई से ये सब दिखेगा नहीं. मेरी बात समझे? ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना, ये कंडक्ट किए जाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. तो समझे, बहुत ही माइक्रो नीडल्स होती हैं वो. ये मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. है ना.
तो इस मेथड में हम नीडल की हेल्प से डीएनए को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं न्यूक्लियस के अंदर, सेल को होल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिपेट, है ना? ठीक है। अब इनका कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ज्यादा यूज तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जेनेटिक डिजीज होती है ना, ऐसे समझ लो किसी बच्चे के अंदर कोई हार्मफुल जीन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई ऐसा जीन है, तो उस जीन को रिप्लेस करने में यूज किया जा सकता है इन टेक्निक्स का, है ना? बहुत बड़े लेवल पे इनका यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने जीन, आप समझते हो ना, जीन को रिप्लेस किया, फॉल्टी जीन जो होता है उन्हें रिप्लेस किया जाता है, फॉल्टी जीन को। हेलो, हेलो, यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल यूज नहीं है इनका, लेकिन समटाइम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, है ना, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, जिनमें जीन जो है वो जीन फॉल्टी जीन है, तो उन फॉल्टी जीन को रिप्लेस करने में इन टेक्निक का थोड़ा बहुत यूज किया जाता है, समझे? हेलो, हेलो, यस सर। यस लिख, सर। हाँ लिखें क्या? यस सर। लिखें इन दिस टेक्निक gene directly transfer in nucleus of plant or animal cell with the help of micro needles, the help of micro needles, है ना? It can be used to replace technique. This technique generally used to replace faulty gene, है ना? Faulty, just a minute. लिखा क्या आपने? यस सर। यस सर। है ना? तो in this technique, gene directly transfer nucleus of the plant or animal cell with the help of microneedles. This technique generally used to replace faulty gene. अरे बात समझ गए? तो फॉल्टी जीन है उससे किसके साथ रिप्लेस किया जाएगा? हेल्दी जीन के साथ में, टू क्योर। आप चाहे पूरा सेंटेंस लिख लीजिए, दिस टेक्निक जनरली यूज टू रिप्लेस फॉल्टी जीन विद healthy gene to cure genetic disorder. To cure genetic disorder. It is clear to you? Is it clear, बच्चों? यस सर। So simple and micro injection in this technique, gene directly transfer in the nucleus of the plant or animal cell with the help of micro needles, है ना? और जनरली ये जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने में यूज किया जाता है, जिसमें हम फॉल्टी जीन को रिप्लेस करते हैं हेल्दी जीन के साथ। ओके, हेलो, यस सर। एनी डाउट इन इट? सर। एनी डाउट? नो सर, नो। सर क्या हम आगे चलें बच्चों? हाँ, यस सर। चलिए आगे हम बात करेंगे आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है एक और, देखिए। नेक्स्ट है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? सेकंड है बायोलिस्टिक मेथड, बायोलिस्टिक मेथड, और इससे क्या कहते हैं हम? जीन
गन, जीन गन, है ना, जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक मेथड, और क्या कहते हैं इसे, जीन गन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, है ना। आप मुझे देखें जरा, अभी मैं आपको विजिबल हूं क्या? हेलो, नो नो सर। सर। ओके, जस्ट मिनट। सुनिए, देखिए, तो बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड क्या है? इसमें क्या किया जाता है, एक सेल, एक सेल, आपने माइक्रोस्कोप देखा है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप देखा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपने नोटिस किया होगा, तो माइक्रोस्कोप के जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें जहां नीचे माइक्रोस्कोप में स्लाइड रखते हैं ना, स्लाइड, स्लाइड, नीचे जो सर। माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड रखते हैं ना, समझ लो वहां पे स्लाइड पर हम सेल को रखते हैं। वो स्लाइड पे हमने क्या रखा, सेल, एक सेल रखा। समझे मेरी बात? हेलो, यस सर। यस सर। जहां माइक्रोस्कोप में स्लाइड रखते हैं वहां पे हमने क्या रखा, एक सेल। ओके, फाइन। यस और सर। और यस सर। ऐसा उसे ऊपर गन शॉट, ऐसे पूरा शॉट, ऐसे, है ना, ऐसे शॉट लगाया जाता है, गन शॉट, और वो फोर्सफुली डीएनए को सेल के अंदर भेजा जाता है। अब डीएनए को भेजा कैसे जाएगा, डीएनए की बम्बार्ड, डीएनए जो है उनकी बम्बार्डिंग की जाती है सेल के ऊपर, डीएनए को बम्बार्ड किया जाता है। कैसे? डीएनए इज कोटेड विद द, डीएनए को कोट किया जाता है किसके साथ में, गोल्ड एंड टंगस्टन के पार्टिकल के साथ में। किसके साथ? गोल्ड एंड टंगस्टन के पार्टिकल के साथ में डीएनए को क्या कर दिया जाता है, कोट, है ना। उसके बाद डीएनए को बम्बार्ड किया जाता है फोर्स के साथ में, सेल के अक्रॉस मूव करने के लिए। जब वो जो पार्टिकल है गोल्ड या टंगस्टन का, जब वो सेल को क्रॉस करके निकलेगा उसके डीएनए वाले पार्ट को, तो क्या होगा, वो डीएनए उसकी सरफेस पे लगा हुआ है, तो वो डीएनए को तो सेल के अंदर ही छोड़ देगा, और जो गोल्ड के पार्टिकल से वो बाहर निकल जाएंगे। नहीं समझे गोविंद? हेलो, एक बार और। एक बार और, चलिए एक बार मैं इसका पिक्चर दिखाता हूं आपको, जस्ट मिनट। है ना, तो हमने कौन सी टेक्निक की बात कर रहे हैं हम लोग, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। ओके, आइए देखें, उससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। लुक, समझ में आया? कुछ डायग्राम को देखो पहले तो समझो क्या है ये। हम्म, डायग्राम दिख रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो उस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे होगा। देखिए, अरे कहाँ गया, हम्म, देखो डायग्राम को, देखिए ये फायरिंग पिन है, ये दिख रहा है, इसको फोर्स के साथ में ऐसे, है ना, फायर किया जाता है, ऐसे जैसे अभी मैं बोल रहा था, हाथ से, है ना, फायर किया जाता है। ओके, आप सुनाई दे रहा है आपको, मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको? यस। यस जिस सर। जीन को ट्रांसफर करना है, जिस फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करना है, उस, है ना, उसको कोट किया जाता है किसके ऊपर, टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स के ऊपर।
आई बात समझ में? टंगस्टन है गोल्ड के पार्टिकल्स के, तो वो क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। समझे मेरी बात? हेलो। यस सर। उसके बाद में एक टारगेट सेल पे उनको क्या किया जाएगा, बम्बार्ड किया जाएगा, बम्बार्डिंग की जाएगी उनकी टारगेट सेल के ऊपर। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। जब बम्बार्डिंग की जाएगी तो फोर्सफुली वो सेल को क्रॉस करेंगे। अब डीएनए जो है, डीएनए वाला पार्ट जो टंगस्टन के ऊपर है वो तो सेल के अंदर ही रह जाएगा, लेकिन जो गोल्ड के पार्टिकल्स है क्योंकि वो हैवी है वो बाहर निकल जाएंगे और डीएनए सेल के अंदर ही रह जाएगा। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे बेटा? यस सर। क्लियर हुआ या ऐसी जबरदस्ती बोलो यस सर यस सर? है? हेलो बेटा, यस सर। क्लियर सर हुआ? गोल्ड के पार्टिकल्स जब अंदर नहीं जाएंगे तो उसका यूज क्या है? नहीं, गोल्ड के अंदर जाएंगे, अंदर जाके वो बाहर निकल जाएंगे, डीएनए को वहां छोड़ देंगे। हमने डीएनए को कोट किया ना उनके ऊपर। नहीं समझे? ओके। अच्छा देखो सुनो, ऐसे समझ लो एक बुलेट जो है आपकी बॉडी पे फायर की जाए। समझ गए? आपकी का मतलब सॉरी, किसी की भी बॉडी पे फायर की जाए। समझ गए? मेरी बॉडी पे फायर की जाए, मान लो यस सर। एक बुलेट मेरी बॉडी पे फायर की जाए, उस बुलेट के ऊपर आप क्या लगा लें, टोमेटो सॉस। क्या लगाएंगे? टोमेटो सॉस। समझे मेरी बात? हेलो। यस सर। अब जब यस। आपने उस यस सर। बुलेट को फायर किया मेरी बॉडी पे, उसके ऊपर, बुलेट के ऊपर टोमेटो सॉस लगा हुआ है, तो जब बुलेट मेरी बॉडी को क्रॉस करके निकलेगी, आर पार निकलेगी, तो सॉस को कहाँ छोड़ जाएगी, अंदर ही। भाई सॉस के साथ तो नहीं निकलेगी ना, सॉस तो घिस के जाएगी ना मेरी बॉडी से, तो सॉस तो बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। हेलो। यस सर। यस सर। यस समझ सर। और गई। और वो जो बुलेट है, क्योंकि वो तो ऐसा हैवी पार्टिकल है तो वो निकल जाएगा। समझे क्या? क्योंकि जो जो सॉस है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द बुलेट। सॉस कोई उसके बुलेट का पार्ट तो है नहीं। ऐसे डीएनए कोई उस पार्टिकल जो गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल है उसका पार्ट तो है नहीं, वो तो ऊपर है, लूजली उससे जुड़ा हुआ है। तो जब वो उसको आर पार निकलेगा तो वो डीएनए को वहीं छोड़ जाएगा, और वो रॉड्स जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल आएंगे, बुलेट की तरह। नहीं समझे? ओके सर, समझ गई। समझ गई। ओके। लिखना है, लिखना है क्या? यस सर। ओके, लिखें। In this technique, gold or tungsten particle coated with desired DNA, है ना? DNA bombarded with high velocity high velocity. Okay, on target cell. Clear? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नो सर। नो सर। आइए आगे देखें। नेक्स्ट, चलें आगे। तो दिस इज बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। इसका यूज, इसको आप जो है इसको आप याद रखें, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये भी जनरली यूज होती है
generally used to replace faulty gene. Okay, faulty gene with healthy gene. To correct genetic disorder. ओके, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, बोला करो। कोई नो सर, नो प्रॉब्लम। नो आगे सर। आगे चलें क्या? यस सर। सर यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट टेक्निक देखें। इलेक्ट्रोपोरेशन, थर्ड, उसी में चल रहे हैं हम लोग, है ना, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। ओके, आप लोग हेडिंग वगैरह प्रॉपर डाल रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोपोरेशन, है ना, इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके हम सेल्स में क्या करें, पोर्स क्रिएट करते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक पोर्स क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम डीएनए को क्या कर पाए, डीएनए को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाए। नहीं समझे? बाय क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेल्स में क्या, सेल्स के अंदर क्या क्रिएट करेंगे, माइक्रो पोर्स, है ना, एंड थ्रू दीज पोर्स वी कैन ट्रांसफर द डीएनए। समझे? हेलो, सर। समझे क्या? यस सर। नहीं समझे? नहीं समझे? सर इसमें डायरेक्ट कैसे ट्रांसफर करेंगे? हाँ, तो आप सीधे वेक्टर की तो जरूरत नहीं पड़ी ना, सीधे हमने ट्रांसफर कर दिया, छेद करके उसमें, सेल्स के अंदर। सर पर ये काम तो हमें पहले भी करना ही पड़ा था, उस टाइम हमने हीट शॉक से किया था। आनंद, उसमें हमने जो किया है वो तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया था ना कॉम्पिटेंट में। यहाँ तो हम डीएनए, डिजायर डीएनए को डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफर किया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे समझने की कोशिश करें आप। देखिए वो जो हमने किया था, देखिए वो हमने पहले वेक्टर से डीएनए लिया, उसके अंदर डिजायर डीएनए डाला, उसके बाद हमने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर डाला। लेकिन यहाँ तो हम डायरेक्ट जो जीन हमें चाहिए उसी होस्ट के अंदर डाल रहे हैं डायरेक्टली, जिस होस्ट के अंदर हमें उसे मल्टीप्लाई कराना है। नहीं समझा? हेलो, यस हेलो, सर। नहीं समझे? हेलो, अरे बेटा, सर बोला समझ करो गई। भाई। अच्छा, आप लिखे हैं? सर हाँ, आप लिखें, फिर अगर और प्रॉब्लम होगी तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा। एक बार लिखें आप, एक क्या चीज है तो आपको, है ना। तो इन दिस टेक्निक, electrical impulses of high field strength are given, which increase the permeability of protoplast membrane by creating transient microscopic force. Okay, it's making entry of DNA
molecule into the cell much zero. नोट किया आपने? हेलो, यस सर। कर लिया? चलें आगे। अब सुने, अभी हाँ बच्ची अभी एक बच्ची कुछ बोल रही थी कि ये तो पहले भी करना पड़ता। क्या बोल रही हो आप? बोले। हेलो, सर अभी मैं भी ये प्रॉब्लम? कह रही थी कि हमने जैसे पहले दोनों मेथड्स में हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए थे डायरेक्टली इंजेक्ट करने के लिए, लेकिन हाँ इस बारे में तो बस हमने पोर्स को बड़ा किया है। हाँ, तो अब हमारा डीएनए तो चला जाएगा। देखो पहले हमने क्या किया, तो डीएनए गया ना, डायरेक्टली तो गया, हमें किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके पोर्स क्रिएट किए, डीएनए को अंदर चला डाल दिया, डिजायर्ड जीन अंदर चला गया। ओके सर। है ना? अब आपको, अगर आप ये सोच रही हो कि वो कॉम्पिटेंट वाली बात हमने की थी, कॉम्पिटेंट वाली बात हमने की थी, उससे तो तुम वो नहीं कंफ्यूज नहीं हो रही हो? कॉम्पिटेंट होस्ट वाली बात। हेलो, नो सर। अच्छा ठीक है, अभी समझ में आया यस सर। बेटा? हाँ, तो आइए नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ इसमें, केमिकल बेस्ड डीएनए ट्रांसफर। है ना, इसी के अंदर डायरेक्ट है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। है ना, किसकी हेल्प से? केमिकल की हेल्प से हम किस तरह से डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ नीट का, आपको मैं बताऊंगा 16 या 15 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, केमिकल बेस्ड डीएनए ट्रांसफर लिखें फोर्थ। केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। आपने कभी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वगैरह पढ़ा है क्या? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ये सब पढ़ा है? हेलो, हेलो बेटा। यस सर। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, पता है आपको? हम्म, नहीं सर। ओके। सो इन दिस मेथड हम यूज करते हैं किसका? पीईजी। सुना है कभी पीईजी? हम्म, आप लोगों ने बॉटनी नहीं पढ़ी क्या? हम्म, हेलो बच्चों, इन दिस टेक्निक, है ना, कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं। यूज टू, है ना, ट्रांसफर जीन इन टारगेट सेल। सेल लाइक पीईजी, यही आया था। पीईजी का फुल फॉर्म क्या है? पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। सुना है क्या? हेलो, हेलो बच्चे, हेलो बच्चों। यस सर। तो इसमें हम क्या, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन दिस टेक्निक सर्टेन केमिकल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर जीन इन टारगेट सेल। है ना, तो जो पीजी वगैरह है ना, पीजी से जब हम उस, है ना, का यूज करते हैं सेल पर, तो वो इजीली उसकी हेल्प से डीएनए जो है सेल के अंदर इंटर कर जाता है ना। आप कभी पढ़ना प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वगैरह, उसमें यूज करते हैं पीईजी का। है ना, तो सेल्स को ट्रांसफर करने के लिए, किसी फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए
हम सेल को किससे ट्रीट करते हैं, किसका यूज करते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर, क्लियर। हाँ। सो ये सारी चीजें हम आ गई किसके अंदर, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के अंदर, है ना। ये 4 टेक्निक इसमें आप याद रखें। बायोलिस्टिक मेथड पे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सब तो, और केमिकल मेथड से आते हैं, केमिकल मीडिएटेड और बायोलिस्टिक मेथड, ये दोनों ही से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और यहाँ हम ये कंप्लीट करते हैं, सारे टूल्स वगैरह हमने कंप्लीट किए। ठीक है, चलें क्या हम लोग आगे? यस सर। यस सर। चलिए, और एक नई हेडिंग हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। आइए, ठीक है, चल नया स्लाइड हम लोग लेंगे, हेडिंग डालिए। Processes of recombinant DNA technology। ओके, कौन कौन सी है देखें, तो इसको डिटेल में अब हम पढ़ेंगे इसको, है ना। देखें, फर्स्ट इज, सबसे पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना। टोटल सेल डीएनए, है ना, और प्लाज्मिड। ओके, यस सेकंड सर। क्या है, फ्रेगमेंटेशन। क्या करेंगे हम, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग क्या, आरी, यूजिंग आरी, नहीं समझे, यस सर, समझ गए। सेपरेशन। गुप्ता जी समझ में आ रहा है? हेलो? हेलो? यस सर। ओके, सेपरेशन एंड आइसोलेशन मैं सबके बारे में बात करूंगा आपसे। थर्ड क्या है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हमें चाहिए, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे प्योर फॉर्म में, बिल्कुल प्योर, है ना। प्योर करके सारी उसमें जो भी चीजें उनको हटाकर हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए क्या, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, देन क्या करेंगे हम उसका, हाँ, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग क्या, पीसीआर। देन क्या करेंगे हम, लाइगेशन ऑफ डीएनए, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट इन, किस में करेंगे, इनटू अ वेक्टर, इनटू अ वेक्टर, सॉरी 6, है ना। फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, है ना।
ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, समझे? यस सर। Then culturing the host cell, culturing the host cells in a nutrient medium at a large scale. अब हम उसको क्या करेंगे, होस्ट सेल को क्या करेंगे, कल्चर कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे लार्ज स्केल पर। लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट हमें चाहिए, है ना? देन एक्सट्रैक्ट करेंगे अब हम प्रोडक्ट को। Extraction of desired product, and this is also called downstream processing. Downstream processing. Clear? So these are the 8 steps in the recombinant DNA technology. The 8 steps in recombinant DNA technology. These are the 8 steps in the recombinant DNA technology. सबसे पहला स्टेप क्या है? हेलो? Isolation of DNA. Isolation of the DNA. Okay. Isolation of the DNA. Then second, Fragmentation of DNA. किसका यूज करके? Restriction enzyme. Third, Separation and isolation of desired DNA fragments. fourth, Amplification of gene of interest using PCR. fifth, Ligation of DNA Ligation of fragment DNA. into a vector. fragment into a vector. Sixth, transferring recombinant DNA. Transferring recombinant into into the host. Yes. Seventh, Culturing the host cells in a nutrient medium at a large scale. yes. Eighth, Extraction of desired product or downstream processing. लर्न कर लिया आप लोगों ने? याद हुआ? Yes, sir. ओके, है ना? एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अच्छे से सुनिए। सबसे फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, दैट इज आइसोलेशन मींस यहाँ पे सेल को बस्ट करके पूरे डीएनए को बाहर निकालना। सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग RE means restriction enzyme. The third is separation and isolation of desired DNA fragment. And fourth is amplification of gene of interest using polymerase chain reaction. And fifth है ligation of DNA fragments into a vector, है ना? Ligate करेंगे तो it become now recombinant DNA. Now transferring of recombinant DNA into the host. Then हम उसे होस्ट को क्या करेंगे, होस्ट सेल जो है उसे कल्चर करेंगे। तो कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम एट अ लार्ज स्केल, and then extraction of desired product, that also called downstream processing. It is clear or not? हेलो? Clear, sir. कोई प्रॉब्लम है आपको इसके अंदर? हेलो बेटा? नो No, सर। sir, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे किसकी? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हम आपसे पहली, है ना, तो फर्स्ट स्टेप की हम लोग बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ। ओके, तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले डीएनए को अगर हमें किसी सेल से बाहर निकालना है तो हमें सेल को क्या करना पड़ेगा? सेल को ओपन करना पड़ेगा, सेल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? सेल को ओपन अप करने के लिए अगर हम क्या यूज करेंगे, वी यूज, बताएं क्या क्या यूज करेंगे हम लोग? सेल्यूलेज, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल, है ना? यू कैन यूज लाइक, है ना, सेलुलेज,
है ना, काइटिनेज, और क्या यूज करेंगे, लाइसोजाइम लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरिया। फॉर बैक्टीरियल सेल, तो सेलुलेज फॉर द प्लांट सेल, काइटिनेज फॉर द फंगल सेल, लाइसोजाइम फॉर द बैक्टीरियल सेल। तो सबसे पहले हम सेल को ट्रीट करेंगे, है ना, टू आइसोलेट द डीएनए, है ना। इफ द सेल इज प्लांट देन cellulase, and if cell is fungal then chitinase, if the cell is bacterial then lysozyme। क्लियर। अब आपको पता है, अब जब सेल ओपन अप होगी, सेल बस्ट होगी, तो हमें क्या मिलेगा, डीएनए। और डीएनए प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, डीएनए के साथ में बहुत सारे प्रोटीन्स भी आपको मिलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह भी मिलेंगे आपको, डीएनए से जुड़ा हुआ आपको आरएनए भी मिलेगा। तो उनको भी आपको रिमूव करना है कि यू वांट अ डीएनए इन द प्योर फॉर्म। आपको प्योर फॉर्म में चाहिए, आपको सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल ही चाहिए, अनचाही चीजें नहीं चाहिए उसके साथ में। नहीं समझे आप? हेलो। यस सर, समझ रहा हूँ। तो उसको के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल को डिफरेंट एंजाइम से क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, टू रिमूव लाइक हिस्टोन प्रोटीन, नीड टू ट्रीट, किससे ट्रीट करना पड़ेगा, प्रोटीएज, प्रोटीएज, आरएनएच। या टू रिमूव आरएनए, आरएनए क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, राइबोन्यूक्लियस। समझे? क्लियर। आरएनए से ट्रीट करेंगे, लाइपेज। है ना। हाँ, जो भी इम्प्योरिटीज होंगी उन सबको हम रिमूव कर देंगे। आई बात समझ में? क्लियर। हेलो। यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब उस डीएन, है ना, हम उसमें उसको क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे डीएनए को, है ना। ठीक है, किससे, भाई एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। हम क्या करेंगे, लाइक देखें यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पर आएगा, आगे चले, जस्ट मिनट। एनसीईआरटी में दिया है। हाँ, एनसीईआरटी में दिया, वही डायग्राम मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। स्पूलिंग जो लिखा हुआ है वहां पे, स्पूलिंग दिख रहा है एनसीईआरटी में, यस सर। देखें। यस, लुक हियर, इट इज विजुअल टू यू। यस सर। सो हम चिल एथेनॉल ऐड करेंगे इस पर, आई बात समझ में। और उसके बाद स्टीरर नहीं होता, स्टीरर ऐसे रॉड जो है, ग्लास रॉड है, उसको से ऐसे हम डीएनए को क्या करेंगे, हाथ से, हाथ आप, आपको मैं तो दिख नहीं रहा होऊंगा, मैं तो आपको नहीं दिख रहा ना, देखिए। तो हम क्या करेंगे उसमें, उस ग्लास रॉड लेंगे, है ना, और उसको ऐसे स्टिर करेंगे उसके अंदर, है ना, करके तो ग्लास रॉड में डीएनए क्या कर हो जाएगा, लिपट जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। क्या कहते हैं इसे, स्पूलिंग। हेलो। यस सर। स्पूलिंग, तो ऐसे करके रॉड को, ग्लास रॉड को ऐसे 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 घुमाएंगे ग्लास में, और वो डीएनए का जो थ्रेड है वो पूरा उस रॉड के चारों ओर क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा। समझे मेरी बात? एंड दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पूलिंग। हेलो, हेलो बच्चों, यस सर। एक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? हाँ, अरे बोलो बाबा। नो सर। ओके, एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है।
तो चिल एथेनॉल को ऐड करेंगे और इसके बाद स्पूलिंग से हम क्या करेंगे डीएनए के थ्रेड को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। समझ गए क्या? यस सर। देन अब तो कुछ लिखना नहीं है ना इसमें, हो गया इतना? यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हमारी क्या थी? फ्रेगमेंटेशन। बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यस, सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो हम कोई भी डिपेंड होता है कौन से सेगमेंट चाहिए, कौन सा हमें, है ना, किस तरीके का एंड चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। तो हम उसका यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उसको, है ना? नहीं समझे? यस सर, समझ रहा हूँ। हाँ, तो फ्रेगमेंटेशन बाय यूजिंग आरई, तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो आरई का यूज करके हम क्या कर लेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स, क्या कर लेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स। आई बात समझ में? जैसे डीएनए है और हम यस रेस्ट्रिक्शन का यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, और हम उसके क्या कर लेंगे, क्रिएट द फ्रेगमेंट्स। ओके, हम उसको काट लेंगे उसको। नाउ इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करना, है ना, और डिजायर्ड जो फ्रेगमेंट है उसको ऑब्टेन करना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो थर्ड टेक्निक जो होगी हमारी, थर्ड टेक्निक क्या होगी, सेपरेशन। सेपरेशन आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। तो इसमें हम आपसे बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इसकी बात करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, क्लियर? हेलो यस बच्चों। सर। ओके, अब मुझे आप बताएं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हम्म, नो सर। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ तक? नो सर। ओके, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और भी कोई आपको परेशानी हो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत है बताएं आप मुझे। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो आप लोग? हम्म, अरे बोला कीजिए, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे यस सर। हैं? गोविंद क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ओके, Yes, sir. ओके, बाय बाय। Bye, sir. बेटा।